वंदे मातरम दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम पैक्स सिलिका के बारे में। पैक्स सिलिका हाल ही में भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है और भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होना केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजी की जंग है, इसमें एक बहुत बड़ा दांव है। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और दुर्लभ खनिजों की चैन को सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए इसको गठित किया गया है, पैक्स सिलिका को, ताकि हमारी जो निर्भरता है इन क्षेत्रों में चीन पर कम से कम हो सके। वर्ष 2025 में दिसंबर में पैक्स सिलिका को स्थापित किया गया है, जो कि एक बहुपक्षीय टेक्नोलॉजी अर्थात टैक और खनिज गठबंधन का एक समूह है। इसके सदस्य देशों में शामिल है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजराइल, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतर और ग्रीस। इसके अलावा कनाडा, यूरोपीय संघ और ताइवान इसमें पर्यवेक्षक देशों के रूप में शामिल हैं। इसका मकसद है खनिजों के खनन से लेकर के, जो दुर्लभ खनिज हैं उनके खनन से लेकर के चिप निर्माण, डेटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क और एडवांस कंप्यूटर तक सबकी वैल्यू चेन को तैयार करके इसमें एक निवेश स्थापित करना। भारत के लिए पैक्स सिलिका क्या अहम है, इम्पोर्टेंट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि आज दुनिया में जो दुर्लभ खनिज है, रियर अर्थ मिनरल है, उसके जो प्रोसेसिंग है, उसका जो प्रसंस्करण है, उसकी 90% क्षमता चीन के पास है। भारत अपने रियर अर्थ मेटल, रियर अर्थ मैग्नेट और संबंधित सामग्री का लगभग 90% आयात चीन से ही करता है। और वर्तमान समय में जो आयात पर नियंत्रण लगे हैं, उसने भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्यों प्रभावित किया है? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र है, अर्थात जिसमें हम मोटर वाहन कहते हैं, मोटर वाहन अर्थात ऑटोमोबाइल्स इसको कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र है, यहाँ पर इन चीज़ों का, रियर अर्थ मिनरल का बहुत अधिक यूज होता है। रियर अर्थ मिनरल का मतलब जो दुर्लभ खनिज है, जैसे कि हमारी जो बैटरी बनाई जाती है सिलिकॉन वगैरह से, जो चिप बनाई जाती है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब रियर अर्थ में आती हैं, जिनका कि चाइना एक बहुत बड़ा सप्लाई करता है। लगभग दुनिया का 90% जो सप्लाई करता है वो चाइना ही करता है। कुल मिलाकर यदि दुनिया एक देश पर ज़्यादा निर्भर हो जाए तो ऐसी दशा में यह जोखिम निर्भरता को जन्म देता है। पैक्स सिलिका में भारत शामिल हुआ है और इससे क्या हो सकता है, भारत अपने इस तरह की सप्लाई के स्रोतों को बहुआयामी बना सकता है और दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण में भागीदारी को बढ़ा सकता है और सुरक्षा को बढ़ा सकता है इस क्षेत्र में। ठीक है, सेमीकंडक्टर और एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें साझेदारी भी कर सकता है। ठीक है, इस गठबंधन में शामिल होकर के। अब देखें तो भारत में घरेलू मोर्चे पर क्या चल रहा है इस क्षेत्र में। भारत पहले से ही टेक्नोलॉजी और खनिज क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठा चुका है। ठीक है, लगभग 1.6 लाख करोड़ की हम सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में मोदी जी ने भी जो है सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा हम 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज भी जारी कर चुके हैं। इसके अलावा हम एक रियर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना करने जा रहे हैं, जो जुड़ेगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है, यहाँ बनेगा हमारा एक रियल अर्थ कॉरिडोर। इसके अलावा कुछ ग्लोबल कंपनियां हैं जैसे माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, और भारत की जो घरेलू कंपनी है टाटा ग्रुप, ये भी निवेश कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उसके बाद जो हमारे सामने बात आती है वह है कि क्या ये केवल चिप से ही संबंधित है या फिर इसमें एआई भी शामिल है। तो बिल्कुल, पैक्स सिलिका का दायरा केवल खनिज तक ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें चिप भी शामिल है। बल्कि केवल चिप ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें एआई डाटा सेंटर, फाइबर नेटवर्क, एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं। भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा एआई बाजार और इंजीनियरिंग टैलेंट इस गठबंधन में उसकी ताकत को बढ़ा सकता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या पैक्स सिलिका में शामिल होकर के सब कुछ आसान हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जोखिम भी है। जैसे सप्लाई चेन अभी चीन पर निर्भर करती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सप्लाई चेन अमेरिका के पास आ जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि निर्यात नियंत्रण और टेक्नोलॉजी मानों पर सख्त शर्तें आ जाए और हम एक निर्भरता की जगह किसी और देश पर निर्भर न हो जाए। इसके अलावा जो अमेरिका पहले से ही कई वैश्विक समझौतों से हट चुका है, जैसे हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन है उसकी सदस्यता अमेरिका कई बार छोड़ चुका है। इसके अलावा यूनेस्को की सदस्यता कई बार छोड़ चुका है अमेरिका। इसलिए ऐसी स्थिति में अमेरिका की प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल खड़े उठते हैं। ठीक है, इसलिए हम पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे की राह क्या हो सकती है? जो पैक्स सिलिका है भारत को पूंजी, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच दे सकता है, लेकिन जो हमारी असली सफलता है वो निर्भर करेगी हमारा जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो स्पष्ट और स्थिर नीतियां हैं, हमारा अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निरंतर निवेश, ये सब चीज़ें इस पर भी निर्भर करेंगी। केवल पैक्स सिलिका में शामिल होकर ही कुछ नहीं होगा। पैक्स सिलिका में शामिल होना भारत के लिए टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुरक्षा की एक नई दिशा है। तो हम कह सकते हैं ये एक अवसर तो है ही, साथ में भारत की एक परीक्षा भी है। वंदे मातरम दोस्तों।